हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग रीडिंग। हालांकि हल्की सी नेगेटिव है कि ये महिला कौन है जो आपसे जेलस फील करती हैं। ओके, क्योंकि किसी फीमेल एनर्जी का मुझे यहाँ पे पिकअप हुआ है कि कोई फीमेल एनर्जी, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, लेकिन कोई फीमेल ही हैं जो आपसे जेलस हैं। ओके, तो आप सभी के लिए कलेक्टिव रीडिंग है। तो आप अगर इस रीडिंग पे आए हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि अभी की एनर्जी ये है कि कोई महिला हैं जो आपसे जेलस हैं, फीमेल हैं जो आपसे जेलस हैं। अगर आप मेल भी हैं तो कोई फीमेल ही हैं जो आपसे जलती हैं, जेलस फील करती हैं। कौन है, क्यों जेलस फील करती हैं, ये पता लगाने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं कौन महिला है जो आपसे जेलस फील करती। तो ये महिला ऐसी कोई महिला है ना जिनके पास सब कुछ है। लाइक इनके पास शायद फेम हो सकता है, इनके पास मनी हो सकता है, इनके पास अपने खुद के काम हो सकते हैं, इनके पास स्ट्रेंथ है, इनके पास पैसा भी आता रहता है, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी इनको अर्न हो रहा है, इनको पब्लिक आई से रिकॉग्निशन, इसको पब्लिक आई में रहना पसंद है। ये जो महिला है इसको छोटे मोटे जगह पे रहना पसंद नहीं है। जैसे कुछ फीमेल्स होती हैं ना जिनको छोटे मोटे जगह पे रहना पसंद नहीं होता है। आप मेन हैं या वेमेन, आप दोनों के लिए रीडिंग है, तो ये समझ लीजिएगा। तो ये महिला जो भी हैं ये एल्डर है, आपसे बड़े हैं, मुझे ये भी सुनाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, और ये महिला जो हैं ये, इनको नेम चाहिए, फेम चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए। इनको अपना काम में बिज़ी रहना भी, कुछ हद तक बिज़ी हैं इस वक्त पे ये अपने काम को देखने में, काम के सिलसिले में ये व्यस्त भी रहते हैं। तो इनकी लाइफ जैसी एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जिसमें जैसी इनकी लाइफ चल रही है, और इनकी जो फैमिली लाइफ है वो सब ठीक है। लेकिन इनका ये है ना कि इनको लालच है, इनको फेम का लालच है, इनको पैसे का लालच है, इनको फेम का भी ज़्यादा है थोड़ा सा। फेम का जैसे कि मुझे इम्पोर्टेंस दे, लोग मुझे पूछें, लोग इसको ना पूछें, आई मीन व्यूअर्स को ना पूछें, लोग मुझे पूछें, लोग मुझे देखें। अब ये दो वे में हो सकता है। एक पहला, ये अगर कोई एल्डर लेडी हैं तो उनका है कि लोग उनको गिफ्ट्स दे, लोग उनको उनको उनकी सेवा करें, उनको गिफ्ट मिले, उनको अप्रिसिएशन मिले, उनको ये सारे काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिले। ओके, उनको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस मिले, उनको शानो शौकत, पता नहीं क्या कहते हैं, मैं ठीक से कह नहीं पा रही हूँ। मतलब दुनिया की हर लग्जूरियस चीज़ उनको चाहिए। ये बहुत वैसी लेडी है जिसको अच्छे अच्छे परफ्यूम लगाना भी पसंद हो सकता है। मतलब दुनिया की वो जो लग्जूरियस चीज़ें होती है ना, वो इसको चाहत भी है, कुछ हद तक इसके पास है भी, ऊपर वाले ने इसको दिया है। लेकिन ऊपर वाले ने इसको क्या नहीं दिया वो भी मैं बताऊंगी, थोड़ा सा इंतज़ार करें आप। तो इसके पास वो सब है, इसके पास घर है, दौलत है, अटेंशन है, और यंग है ना तो इसको अटेंशन की भूख है। अगर एल्डर है तो ये सब पैसे वैसे की है और स्टेबिलिटी की है, स्टेबिलिटी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इसके लिए सब चीज़ स्टेबिलिटी के ऊपर ही घूम के रुक जाती है एल्डर हैं तो। और अगर यंगर फीमेल हैं तो इसको चाहिए अटेंशन, इसको चाहिए कि बहुत मैन इसको अटेंशन दे। और इन केस अगर ये मेल भी है तो इसको बहुत अटेंशन चाहिए, जो भी हैं, लेकिन फीमेल ही पकड़ रहे हैं आज के रीडिंग में। तो इसको बहुत अटेंशन चाहिए कि अपोजिट जेंडर मुझे देखें, लोग मेरी तारीफ़ करें, लोग मेरे कपड़ों के नोटिस करें, लोग अंधे ही हो जाएं, लिटरली मेरे प्यार में डूब जाएं, या लव में जैसे ब्लाइंड हो जाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, ब्लाइंड लव, या तो बिल्कुल वैसे हो जाएं। लोग मुझे नोटिस करें, मेरा ही चर्चा हो, ऐसा बहुत वो सब सपने हैं इसके, ठीक है, ऐसे। तो ये सब है इसके पास। अब इसके पास क्या नहीं है, इसके पास जो नहीं है वो है स्पिरिचुअलिटी, वो है ऊपर वाले का, खुदा का साथ, जिस भी ईश्वर में विश्वास करते हैं उसका साथ, यूनिवर्स का साथ। स्पिरिचुअलिटी इनके लाइफ में नहीं है, उनके लाइफ में नहीं है तो नहीं है, लाइक 1% भी नहीं है। ओके, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपके लाइफ में अगर ऑब्स्टिकल आते भी हैं तो यूनिवर्स खुद उसको रिमूव कर देता है, चमत्कार दिखाता है वहाँ पे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं इस चैनल पे। ओके, और कुछ जान पहचान के लोग जो स्पिरिचुअल हैं। ओके, प्रॉब्लम्स तो आती हैं लेकिन प्रॉब्लम्स हटती भी हैं, और हटाता यूनिवर्स ही है, राइट। इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये खुद हटाते हैं, खुद जाके हटाते हैं, चाहे पैसे दे के, चाहे ये सब करके
ये सब चीज़ें करके दबाने की कोशिश करते हैं या हटाने की कोशिश करते हैं। तो ये इनका जो एफ़र्ट है वो इनका लगता है, वो ऊपर वाले का साथ इनको मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि उसने साथ नहीं दिया है। उसने साथ आपका दिया है व्यूअर्स, ओके, आप देख रहे हैं, आपका दिया है। तो ये महिला आपसे जेलस है कि इसके पास तो है नेम फेम, ये चाहती भी हैं और जितना है उससे शायद ज़्यादा ही चाहते हैं, ओके। और अपने लाइफ में जैसे बिज़ी रहना, काम करना, जो भी इनका सिलसिला था, एक नॉर्मल मुंडेन लाइफ जो होती है वो इनकी चल रही है। और अगर इनके पास नेम फेम नहीं है तो ये इनकी चाहत है, स्ट्रेंथ भी है, बहुत बोलती हैं, बहुत बोल्ड नेचर है, बहुत कड़वा इनका ज़बान हो सकता है, ओके। मीठी बोली नहीं है इनकी, मीठी बोली नहीं है, स्ट्रेंथ आया है बहुत। तेज़ आवाज़ जो नहीं होती है, जो लाउड, जो इंसान नॉर्मल भी बात करता है, ये इंसान जब नॉर्मल भी बात करेंगे ना तो इनकी आवाज़ लाउड हो जाएंगी, ओके। तो ये वैसी महिला है, ओके। तो आप समझ जा रहे होंगे कि कौन है। स्ट्रेंथ है इसके अंदर, बोली में इसके स्ट्रेंथ दिखेगा आपको। आपकी बोली में ताजगी है, आपकी बोली में मिठास है, आपकी बोली में सपोर्ट है, आपकी बोली में स्पिरिचुअलिटी झलकती है, ओके। और आपका जो अंदर का चरित्र है, कैरेक्टर है, वो भी दिखता है। तो इस चीज़ को समझें। तो इसको जलन है आपकी स्पिरिचुअलिटी से ही, ओके, और किसी चीज़ से जलन नहीं है। ये जो कुदरत का साथ है, यूनिवर्स का साथ है, ये जो ईश्वर का साथ है, ये आप जिसको भी मानते हैं उनका सपोर्ट है आपके ऊपर, तो वो इनके ऊपर क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ध्यान दिया है, इसलिए इनकी उस चीज़ में रही नहीं। ये हमेशा उन्हीं चीज़ों के पीछे भागी हैं। ये जो महिला हैं ये उन्हीं चीज़ों के पीछे भागी हैं, लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी के पीछे भागे हो, ओके। तो इसीलिए आपके ऊपर ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हैं, राइट। क्योंकि आप तो खुद ईश्वर को खोज रहे हो, आप खुद तो अपने अंदर झाँक रहे हो, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो इनके लाइफ में वो चीज़ लैक कर रही है, इनके लाइफ में स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, ज़ीरो है बेसिकली, ओके, ज़ीरो। तो इनको बहुत ज़्यादा जलन है उस चीज़ से, बहुत ईर्ष्या है इनको, जेलसी है आपसे कि आपको ईश्वर साथ देते हैं, आपका सपोर्ट करते हैं ऊपर वाले, लेकिन इनका सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब जिन चीज़ों पे इमोशनल लेवल पे सपोर्ट होना चाहिए वो नहीं है। देखिए, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बाहर से दिखाते हैं कि मेरे पास सब कुछ है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये वैसी ही महिला है जो दिखा रही है कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन शायद ये पर्सनल लाइफ में ये पिक्चर जो यहाँ पे दिख रहा है ना, वो पीछे में कुछ और है जो मुझे दिख रहा है कि ये सैड है, यहाँ पे ये सैड है, उदास है अपनी लाइफ से। ये बाहर से तो बहुत खुश है लेकिन अंदर से खुश नहीं है, चाहे पैसा हो चाहे फेम हो, लेकिन ईश्वर का साथ ही नहीं है तो दुख भी नहीं काटा जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके ऊपर वो है, शायद आपके अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज है, शायद आपको पता चल जाता है। आप ऑफ कोर्स मेरे चैनल पे हैं तो यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग, ओके, सब कोई है, बट उस चीज़ का, उस लेवल का रियलाइजेशन नहीं है सबके अंदर, ओके। और आपको पता है प्रॉब्लम से कैसे डील करना है। आप अपनी बातें किसी को ज़्यादा बताते नहीं हो। आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में, आपको देख के ही पता चल जाता है कि कौन इंसान आपको सच में सोना है, कौन इंसान सच में सोना नहीं है या हीरा नहीं है। आपको एक्चुअल हीरे की पहचान है, और हीरा इन द सेंस कि अंदर से कौन इंसान कैसा है, उसी का साथ आप देते हो। और ऐसे आप इनका साथ तो नहीं दे रहे हो, ओके, इनका साथ तो आप नहीं दे रहे हो। इमोशनल लेवल पे इनसे कनेक्टेड नहीं हो आप, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि ये इंसान आपके हाईएस्ट गुड को नहीं चाहता है, ओके। तो आपको जितना नॉलेज है, आपको जिस तरह से यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहा है इस जर्नी में, वो इनको नहीं कर रहा है, क्योंकि ये है ही नहीं, उस जोन में नहीं है ये। तो इनके अंदर वो सपोर्ट नहीं है, इनके पास वो ईश्वर का सपोर्ट नहीं है, ईश्वर का प्यार नहीं है। और जब वो प्यार ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ओके। अगर कोई ऐसा इंसान था जिसको कोई सक्सेस मिली थी और आपको और आपकी फैमिली को दिखा रहे थे कि देखिए हमें इतनी बड़ी सक्सेस मिल गई है, अगर ये जो महिला हैं ये दिखा रही थी कि इनको कोई सक्सेस मिल गया, इनको कोई लिटरली ट्रॉफ़ी मिल गई है ऐसे करके, मतलब बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आई, आपकी फैमिली की तरफ आई और दिखाई कि देखो मैं बहुत खुश हूँ, देखो मेरी मैरिड लाइफ अच्छी है, देखो मेरे पास पैसे बहुत हैं, या देखो मेरी प्रमोशन हो गई, जॉब हो गई, ये वो, समथिंग लाइक दैट, ओके। या लीजिए स्वीट्स खाइए क्योंकि मेरे लाइफ में ये अच्छा हो रहा है, ओके, मिठाइयाँ खाइए,
क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, दिखाने के लिए कि आपके लाइफ में अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कुछ सिनारियो हुआ है रीसेंट पास्ट में आपके साथ या होने वाला भी हो तो आपको पता चल जाएगा, इस रीडिंग पे आपको याद रहेगा। ओके, तो यहाँ पे ये इंसान वैसे ही आएगी, ठीक है, कि ये देखिए मैंने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया और आप लोगों ने कुछ किया नहीं। बोलेंगे नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली ऐसा ही बोल सकते हैं, टॉन्ट दे सकते हैं। ओके, तो जब ये सक्सेस अचीव कर लेंगी ना, तो इनको इनर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। जो अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो इस महिला को नहीं मिला। मान लीजिए ये कोई महिला थी और आप मेल हैं, ये कहीं और शादी कर ली हैं, तो ये सोच रही हैं बहुत खुश रहेंगी, या ये दिखा रही हैं कि बहुत खुश हैं, तो रियलिटी में खुश नहीं है। और अगर आप फीमेल हैं और ये कोई मेल थे जो कहीं और शादी कर लिए हैं या किसी और रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी में भी अगर हैं, तो वो दिखा रहे हैं कि वो खुश हैं लेकिन एक्चुअली में खुश नहीं है। तो यहाँ पे कोई इंसान पोर्ट्रे कर रहा है कि वो खुश है, लेकिन एक्चुअली में उसको दुख है, उसको इनर सेटिस्फैक्शन है ही नहीं। क्योंकि इनर सेटिस्फैक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इंसान खुद अच्छे डिसीजंस तो नहीं लेता है, अपने लाइफ में लेती हैं। ओके, तो ये टॉन्ट मारने में भी आगे हैं। अगर आपके फैमिली मेम्बर से हो सकती हैं, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती हैं, तो ये टॉन्ट वगैरह आपको इनडायरेक्टली मारा करती हूँ। आपको जब हेल्प चाहिए होता होगा तो हेल्प ना देती हूँ, ऐसा भी हो सकता है। ओके, या फिर ऐसा दिखाती हूँ कि बहुत हेल्पफुल है लेकिन एक्चुअली में हेल्पफुल नहीं है। ओके, तो इस चीज़ को समझें। ओके, इस चीज़ को समझें। प्लस एक और मैसेज आपके लिए चैनल हो रहा है, डोरी। अब ये डोरी क्या है, ये डोरी क्या है, ये रस्सी क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो एक रिलेटेड है डोरी से, यानी एक रस्सी से रिलेटेड है। अगर आपको कोई धागा वगैरह दिया है, आपके घर में ऑलरेडी है ऐसा कोई धागा जिसने कोई किसी रिलेटिव ने दिया था या किसी फ्रेंड ने ही दे दिया है आपको, और वो धागा या वो पुराना सा गिफ्ट आपने अभी तक रखा हुआ है, तो उस चीज़ को आप किसी को दे दें। ओके, उस चीज़ को आप किसी को दे दें या फिर आप उसको कहीं पे भी डिस्पोज़ करें, क्योंकि उसको आपको नहीं रखना है, उससे आपके घर में निगेटिविटी आ रही है। ये धागा कितना पुराना है, आप ये देखिए कि ये धागा, ये गिफ्ट कितना पुराना है। क्या आपको इसकी नेसेसरी है, किसी और को दे दें। अगर बहुत एक्सपेंसिव है तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन स्टिल क्या ऐसा कुछ है, या क्या ऐसा कुछ है कि लोग आपसे आपके कपड़े मांगते हैं, पुराने कपड़े आप अपने किसी रिलेटिव को दे देते हैं, कज़न्स को दे देते हैं या किसी को दे देते हैं, क्या ऐसा करते हैं? तो अगर ऐसा कर रहे हैं और नहीं चाहते ऐसा कर, या रूममेट्स वगैरह भी होते हैं कि आजकल, तो अगर आप दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को ध्यान रखें कि आप शेयर ना करें, क्योंकि उससे भी ईविल आई आ रहा है, ब्लैक मैजिक भी आ रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, पता नहीं मेरे हाथ काँप रहे हैं फॉर सम रीज़न। ऐसे मुझे डर नहीं लग रहा, बट ऐसे जब हो रहा है तो मैं बता रही हूँ, इसका मतलब एनर्जीज़ इंटेंस हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर ऐसी कोई डोरी, धागा या कुछ भी ऐसा है जो बहुत पुराना हो गया है कि आप रखोगे ही क्यों, रखने का कोई पॉइंट नहीं है, तो या फिर आप जहाँ पे आप वर्शिप करते हैं वहाँ पे कुछ ऐसा है, तो उसको हटा के फेंक दें। ओके, उसको हटा के फेंक दें, क्योंकि वो सही नहीं है। या ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है जो बहुत दिखाए आपको कि आप, क्योंकि मुझे अचानक से दिखा कि कोई फ़ीमेल ना फूड लेके आ रही हैं, आई मीन खाना लेके आ रही हैं, और ये आपके घर के मेंबर वाले खाने नहीं हैं, ये दूसरा खाना है। आई मीन ये कुछ जैसे एक ट्रे वगैरह में लेके आते हैं ना, बिल्कुल वैसा कुछ, तो उसको भी ध्यान रखें। पता नहीं ये सीन क्यों दिखा रहे हैं, बट दिखा रहे हैं, तो आपको वहाँ से अवेयर रहने की ज़रूरत है। एंड स्पेशली जो मैंने ये सब चीज़ें बोली हैं, ये पुरानी चीज़ें आपको रखनी नहीं है, आपको हटा देनी है। इससे आपके ऊपर ईविल आई आ रहा है, ब्लैक मैजिक हो रहा है, आप नेगेटिव भी फील कर रहे हैं। इस समय पे फुल मून भी था कल। ओके, तो आपको बहुत चीज़ें रिलीज़ करनी होती हैं, तो आप पुरानी चीज़ें रिलीज़ कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। और अगर कोई गिफ्ट भी दे रहा है, जैसे कि ड्रेस और शर्ट्स एंड एनीथिंग, तो आप उसको नमक वाले पानी में धो के पहन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, लेकिन हाँ, हल्का सा नमक आपको डालना होगा पानी में। उसके बाद आप जैसे धोते हैं सर्फ वगैरह से, वैसे धो सकते हैं। लेकिन ये सब करना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि वो उन्हीं की तरफ से रहा है, ये निगेटिविटी आ रही है आपकी तरफ, तो उस चीज़ से प्रोटेक्शन के लिए आप ये सब कर सकते हैं। लेकिन रीडिंग के स्टार्टिंग में मुझे सुनाई दिया था प्रोटेक्शन। ओके, प्रोटेक्शन कि ये पाइल प्रोटेक्टेड है।
ओके, यानी अगर आप इस रीडिंग पे आ गए हैं तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी आपकी तरफ चली गई है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। ओके, तो यही सब है। और बताती हूँ कि ये जेलस क्यों है। अगर आप छोटे हैं, क्योंकि बहुत छोटे एज के भी देखते हैं, तो आपकी बुद्धि बहुत है, लेकिन अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं इस समय पे स्टडीज़ पे, या कहीं पे आपका मन नहीं लग रहा है या फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उन्हीं के कारण हो रहा है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बाथ वगैरह ले सकते हैं, सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, उससे आप ये एफर्मेशंस कह सकते हैं, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। आप 4 बार नहीं तो 3 बार इस लाइन को बोलें और आप प्रोटेक्टेड रहेंगे ऑफ कोर्स। ओके, तो इस बात को याद रखें। तो इसीलिए आपकी थोड़ी सी काम नहीं कर रही है, दिमाग इस समय पे काम नहीं कर रहा है। फुल मून आपको इफ़ेक्ट भी किया है, तो इसीलिए भी शायद हो सकता है। मैं भी कल ड्रेन्ड फील कर रही थी, इसलिए मैंने रीडिंग नहीं की। एनीवेज़, तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे मन नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आप देखिएगा रिजॉल्व हो जाएंगी। ओके, कोई ऐसा भी मित्र हो सकता है, आपको इंट्यूशन फील होगा, पिकअप हो जाएगा कि ये मुझे दे क्यों रहा है या ये मुझे दे क्यों रही है ये सामान। ओके, तो आप उस चीज़ को लेने से पहले मतलब सोचिएगा थोड़ा सा कि इंटेंशन ये मुझे इतना हेल्प क्यों कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई महिला आपको चॉकलेट दे रही है, बहुत छोटा एग्जांपल है आई नो, लेकिन तो वो बहुत हंस के देगी तो आपको भी यही लगेगा कि ओ माय गॉड ये तो बहुत अच्छी हैं एंड ऑल। ठीक है, तो आप समझ के चीज़ों को देखिएगा। ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है। आई एम प्रोटेक्टेड मैंने कहा था। ओके, तो आप प्रोटेक्टेड तो रहेंगे। आपको इस समय लोगों के असली चेहरे दिखेंगे, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ रहे हैं इस फुल मून के बाद, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहेंगे आप। ये एक्चुअली ना जो महिला आपसे जेलस हैं उनका आउटकम ये होगा कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर मतलब ना ये स्पिरिचुअल थोड़े से बन पाएंगे, ना ये आपको हरा पाएंगे किसी भी चीज़ में। अगर डिफ़ीट करना चाहते हैं, अगर कोई कंपटीशन है वहाँ से इनको लग रहा है कि नहीं हरा पा रहे हैं, या कोई क्लूलेस हैं, ये दे आर क्लूलेस, इनको आपके बारे में पता नहीं है, इनको आपके बारे में जानना है। अगर आप मनी वगैरह अर्न करते हैं या कहीं जॉब वगैरह करते हैं, तो अब बहुत इनको आपके वर्क के बारे में जानने में इंटरेस्ट है। ओके, तो यहाँ पे ईविल आई का साइन तो आया है, तो उससे प्रोटेक्टेड रहें। आप प्रोटेक्टेड हैं ऑलरेडी। आप रिचुअल्स कर सकते हैं जो मैंने बताया, सिंपल बाथ वाला रिचुअल। ओके, यस, इनकी जो भी कोशिश रहेगी इस महिला की वो नाकामयाब रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही उस एनर्जी में भेज दिया है जहाँ पे आप प्रोटेक्शन को क्लेम कर लेंगे। तो इससे बच के रहिएगा। इसको बातें नहीं सुनानी है। यहाँ पे फेस दिख रहा है, यहाँ पे कान होता है ऑफ कोर्स, तो इसको कोई बातें नहीं बतानी है आपको अभी। आपको अगर ऐसा कोई गोल है जिसमें बहुत टाइम लगता है, जैसे कि बहुत लोग नीट की तैयारी करते हैं, बहुत लोग कुछ कुछ एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। लाइक इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। हो सकता है ये 10 महीने का प्रोसेस हो सकता है 12 महीने का प्रोसेस हो, ये टोटल प्रिपरेशन का टाइम, या ये नौकरी में आपको प्रमोशन पाने के लिए उसमें टाइम लग जाए, या आप स्टूडेंट हैं तो आपको नहीं बताना है स्ट्रैटेजी क्या है आपकी। ओके, तो ये जो टाइम पीरियड है ना, उसके बारे में आपको किसी भी इंसान, रिलेटिव, फ्रेंड को नहीं बताना है कि आपकी स्ट्रैटेजी ये है, आपने इतना कर लिया है, इतनी मेहनत की है। तो ये जो एग्ज़ाम का पीरियड है, अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको डिस्क्लोज़ ही नहीं करना है कि आप कर रहे हैं। ओके, ये जो 10 महीने का पीरियड मुझे आ रहा है, बहुत लंबा पीरियड आ गया है, लेकिन हाँ, ऐसा ही आपको कुछ बताना नहीं है किसी को। आपको सीक्रेटली वर्क करना है, येस, और शाइन करना है ऑफ कोर्स। तो यहीं तक रखते हैं गाइज़ आपकी रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।